हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो आइए आज हम फिर से हमारी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और ये भी देखते हैं कि आज हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे रहा, कहाँ पर बाय बनी और कहाँ पर सेल बनी। ठीक है, तो मैंने कल के एनालिसिस में बताया था आपको कि अगर मार्केट अगर जैसे गैप अप अगर ओपन होता है यहाँ पे आसपास में, ठीक है, तो जब गैप अप ओपन होगा तो तुरंत ही हमको सेल की एंट्री नहीं बनानी है। वो एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पीडीएच को टच करेगा, फिर हमको नीचे तक की एंट्री, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर नीचे तक की हमको एंट्री बनानी है। 1:3 का हमको रिवॉर्ड देखना है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था और हमारा ये टारगेट होगा, ये पीडीएल तक का हमने टारगेट रखा था। ठीक है, पहला रखा था हमने डे लो पीडीसी, उसके बाद में पीडीएल तक का टारगेट रखा था। ओके, लेकिन क्या हुआ, आज इसने तुरंत गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन करते साथ ही इसने अपना पीडीएल को टच कर दिया, तो इसने आज टारगेट यहीं पर दे दिया। तो टारगेट जब यहाँ पर इसने दे दिया तो उसके बाद हमारा ट्रेड क्या बनता है, जब ये ऑलरेडी पीडीएल के पास आ चुका है, पीडीएल के पास आ चुका है तो हमारा बाय वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, बाय वाला मोड एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पे एक और रूल है। यहाँ पे हमारा एक रूल होता है यहाँ पर, कौन सा, मार्जिन कैंडल का। ठीक है, मार्जिन कैंडल का रूल के हिसाब से ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये दोनों कैंडल मिला के सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या लगता है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसने ट्रैप दिया, कौन सा, बाय का ट्रैप दिया। बाय का ट्रैप दिया दूसरे कैंडल में, उसके बाद में तीसरे कैंडल में दूसरा और तीसरा दोनों को मिला के इसने क्या कर दिया, बुलिश एनगल्फिंग। और देखिए सबसे छोटा कैंडल था बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड कैंडल मिला के बहुत छोटा है। ठीक है, और हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे ये डे हाई का। डे हाई के बाद में दूसरा टारगेट हम ये देखेंगे कि SMA तक हमारा जो है ट्रैप लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये था PDC, उसके बाद में PDH था। ठीक है, क्योंकि आज के दिन में तो ये दोनों चीज़ टेस्टेड हुई नहीं थी। ठीक है, तो जब टेस्टेड नहीं हुई थी तो हम इसके ऊपर हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करंट डे का हाई अगर आप लो से पकड़ते हो तो यहाँ पे आपका ये जो फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल में आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, फोर्थ कैंडल में एंट्री हो जानी चाहिए। जैसे थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो बाय का TRS है, जैसे ब्रेक करता है वहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी फोर्थ कैंडल में एंट्री हो गई, फोर्थ कैंडल में एंट्री हो गई। फिर आप देखिए ये धीरे 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 जो है यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या लगी, फिर से रेड टी लगी। ये रेड टी फेल होगी। ये कैसे पता है आपको, ये कैसे पता चलेगा आपको, अगर आपने मेरा SMA 22 का पार्ट सेकंड का वीडियो देखा है तो आपको इधर पता चल जाएगा कि ये जो ट्रैप है वो फेल होगा। फिर यहाँ से ये फेल होगा तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी ये PDC तक जाएगा। ठीक है, तो जब PDC तक इसको जाना है तो यहाँ तक जाते जाते इसने देखिए यहाँ पे एक और टी लगाया। तो ये वाला काम करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर ये भी नहीं पता चल रहा है आपको तो ये SMA 22 का सेकंड पार्ट का वीडियो देख लीजिए कि SMA 22 पर आता है तो क्या होता है, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये TRS और ये TRS जो SMA 22 पे बना है तो उसका मतलब क्या है, वो आपको SMA 22 का मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में तो यहाँ पे मैंने बोला भी था कि अगर ऐसा कुछ होता है, SMA 22 के वीडियो में मैंने बताया भी था कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है और हैमर जैसा कुछ बनता है तो ये बड़ा बूम आएगा करके, ये भी मैंने बताया था। तो ये बड़ा बूम आया और यहाँ पे इसने अपना PDH का टारगेट दे दिया। तो जब इसने यहाँ पे अपना PDH का टारगेट दे दिया तो उसके ऊपर ये एक और रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो अभी एक और रेजिस्टेंस तक बराबर इसने अपना टारगेट यहाँ पर दिया। यहाँ पर देने के बाद उसने अपना एक बेरिश हरामी बनाया, बेरिश हरामी को यहाँ पर तोड़ा इसने, फिर एक सेल की एंट्री दी। लेकिन मैंने ये भी चीज़ बोला था कि PDL से अगर PDH तक अगर जाता है सेम डे तो वापस से वो PDH से लेके PDL तक नहीं आता है, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, रूल में हमारे, और ये वीडियो में मैंने ये भी बोला था और टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत बार बताया है ये चीज़। ठीक है, सॉरी। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस, बहुत श्योर शॉट था, एकदम बाय की एंट्री थी। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर इस तरीके से चलता गया। अब देखते हैं कि अब हो क्या सकता है आगे, अब कल क्या हो सकता है। तो कल क्या जो है, कल क्या चीज़ है, अभी ये तो जो है, अब ये जो चीज़ है ये तो टेस्टेड हो चुकी है। ठीक है, ये टेस्टेड हो चुकी है।
तो ये अब कुछ काम का नहीं होगा कल। तो आपको कल क्या मिलेगा, एक नया डे हाई मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक डे हाई मिलेगा, ठीक है। ये डे हाई मिलने के बाद में आपको यहाँ पे एक नया डे लो मिलेगा, यहाँ पर ये PDL मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया PDL और ये हो गया PDH, ठीक है। और यहाँ पे आसपास में आपको मिलेगा एक PDC, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर बाई चांस अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर ट्रेंड लग गया तो यहाँ तक का आने तक का वेट कीजिए आप, ठीक है। अगर यहाँ पहले यहाँ तक का, उसके बाद में फिर यहाँ तक का, ठीक है। तो आने तक का वेट कीजिए। अगर गैप अप ओपन होने के बाद में भी अगर ट्रैप लग जाता है, तो ट्रैप लगने के बाद में अगर समझिए करंट डे हाई, ठीक है, करंट डे हाई भले इसके नीचे हो, लेकिन करंट डे के हाई पे भी अगर पहले कोई TRS बन जाता है, अपोजिट TRS, तो आप वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 1:3 का रिवॉर्ड रख के आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो 1:3 का आप इस तरीके से आप अपना रिवॉर्ड रख के आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि अगर जैसे गैप अप ओपन हो गया और सीधा अगर इधर ही आ गया, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर सीधा नीचे आया, ऊपर नहीं गया, ठीक है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद में सीधा इधर ही नीचे आ गया, तो इधर अगर नीचे आया, ठीक है, तो आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग करोगे यहाँ तक का टारगेट रख के। अगर एग्जैक्टली यहाँ पे एक अगर बाइंग TRS बनाया, तो छोटा TRS होना चाहिए, इतना, ऐसा नहीं कि ये इतना बना और ये इतना बना, तो फिर ये हम एंट्री छोड़ देंगे, ठीक है, ये एंट्री हम छोड़ देंगे। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर ये इतना छोटा सा अगर कोई बना, तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1:1 का या 1:2 का हम स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है, स्कैल्पिंग करेंगे। और हमारा पहला टारगेट जो होगा ये डे हाई होगा। और अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर ऐसे में होता है और अगर इधर आके अगर ट्रैप लग जाता है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने तक का वेट कीजिए। यहाँ पे बस ये डे हाई क्रॉस करते ही फिर वापस से ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा करके जो है कल हम सेल की एंट्री देखेंगे। क्योंकि सेल की एंट्री क्यों देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसने ये एक तो टारगेट यहाँ से पूरा कर दिया, ठीक है। तो कल जो सेल की एंट्री मिलेगी वो अब यहाँ पर ये जो है ये एक्टिवेट है यहाँ पर, ठीक है, एक्टिवेट है। तो क्या होगा कि ये नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश करेगा इधर, ठीक है, ये इधर आने की कोशिश करेगा ज़रूर, ओके। तो ये जो गैप है इतना, ये गैप तक आने की भी कोशिश कर सकता है वो, ठीक है। और अगर समझिए अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, ये जैसे PDC है, अगर ये PDL है, ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होगा तो दो कंडीशंस होगी इस तरीके से, ऐसे में होगा, ऐसे में 22। अगर गैप डाउन होगा तो दो कंडीशन होगी, गैप डाउन ओपन होगा तो या इसी तरीके से ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो एटलीस्ट ये 2 गुना अगर यहाँ से नीचे चला जाता है और यहाँ पे अगर कोई TRS बनता है, तो इसका हम पार्ट रख के हम एक छोटा सा TRS पे हम बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। बाइंग का ट्रेड बना के सबसे पहले तो यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आने के बाद में ये पहला करंट डे क्रॉस करेगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा। फिर दूसरा टारगेट फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रैप लग रहा है वो ट्रैप फेल होगा या पास होगा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चल जाएगी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि SMA 22 का जो 2 मैंने पार्ट डाला है वो देख लीजिए, ठीक है। इतनी तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है इस पर, SMA का वीडियोस देख लीजिए, तो फेल होगा या पास होगा पता चल जाएगा। अगर वो फेल हुआ, ये वाला अगर ट्रैप फेल हुआ, तो आप यहाँ तक का आप रख सकते हो। तो ये यहाँ पर जाके फिर यहाँ तक जाके फिर ये रिटर्न की तरफ आ सकता है। अगर बाई चांस अगर यहाँ पर अगर TTT लग गई, तो आपको आधी पोजीशन यहाँ पे निकाल देनी है, फिर ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई, ये एक कंडीशन हो गई। और अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर समझिए गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ऊपर की तरफ जाता है, कैसे, ये PDH है, ये PDC है और ये PDL है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ध्यान में रखना कि ये यहाँ के PDC तक आएगा। PDC तक आने के बाद में या थोड़ा सा PDC के थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में, क्योंकि जब गैप डाउन आपका ओपन होता है तो ये हैज़ अ रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ऊपर तक गया यहाँ तक, फिर यहाँ से ये नीचे आने की ट्राई करेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये
मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो है ये आपका 1:3 के रिवॉर्ड में होना चाहिए। नीचे तक आएगा तो नीचे तक आएगा तो ये आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका PDL तक आप रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ देखना कि ये जो है ये कभी भी सीधी तरीके से नहीं आती, हर बार है ना रिजेक्शन लेता है मार्केट, ठीक है। तो रिजेक्शन कैसे लेता है मार्केट, अगर जैसे यहाँ तक अगर अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ये नीचे को आ रही है तो ये थोड़ा सा आएगी, डे लो ब्रेक करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर से वापस से नीचे आएगी, फिर ये वाला डे लो ब्रेक करेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो इसलिए तो SMA का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से होता है। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ये इधर आएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर यहाँ पे इस तरीके से अपना टारगेट पूरा करेगी PDL का, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रूल जो है, ये जो SMA जो होता है, SMA के ऊपर कभी भी होता है तो सेल का सोचते हैं हम, और SMA के नीचे कभी भी होता है तो बाय का सोचते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। SMA हमेशा आप देखना कि जब नीचे होगा तो मार्केट जो है SMA तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और अगर सेल होगा तो मार्केट जो है ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा, और ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ आप हमेशा देख के याद रखिए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है इसने एंट्री बना ली है यहाँ पर, तो अब जो है हमको यहाँ तक का हमको टारगेट तय करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया है टच करने से, ओके। तो यहाँ तक आने तक का हमको बनाना है। अगर बाई चांस कभी अगर ये इधर ऊपर चल गया, यहाँ तक पहुँच गया ये वाले पे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ तक, अगर ये यहाँ तक पहुँच गया मार्केट तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे डेफिनेटली सेल बनाएंगे हम, सेल बनाने के बाद में फिर नीचे पूरा आएगा। ये क्या चीज़ है, ये पहले का रेजिस्टेंस है एक और, ठीक है। ये भी एक पहले का रेजिस्टेंस था, और ये PDH था आज का, ठीक है। आज का मतलब प्रीवियस डे का हाई था ये, और ये एक रेजिस्टेंस था, फिर ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अगर यहाँ गैप अप ओपन होके यहाँ से यहाँ तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से हमको बहुत अच्छा सेल का टारगेट मिल सकता है। वेट कीजिए, आप पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, आपको ट्रेड मिलेगा। और अच्छा एक चीज़ आप याद रखिए, ये SMA है, ठीक है। SMA के नीचे जब भी आएगी मार्केट बाय करना है, SMA के ऊपर जब भी जाएगी तो आपको सेल करना है, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से हुआ था। तो जब नीचे से ऊपर जाता है तभी ग्रीन टी या रेड टी लगती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल, ओके।